नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे कोई डिडक्शन की इजाजत है जिनसे टैक्स का बोझ काफी घट जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन से पहले सभी तरह के डिडक्शन के बारे में जान लेना फायदेमंद है। आज हम बात करें सेक्शन 80 डीडी और 80 यू तहत मिलने वाले डिडक्शन के बारे में। सेक्शन के तहत परिवार के दिव्यांग सदस्य के इलाज पर आने वाले खर्च पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इस डिडक्शन को क्लेम करने की क्या शर्तें, इसे टैक्स में कितनी राहत मिलती है, इसे क्लेम कैसे किया जा सकता है, ये इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 80 डीडी और 80 यू के तहत डिडक्शन क्लेम करने के लिए फॉर्म 10 IA भरना जरूरी है। इससे कोई दिव्यांग टैक्स पेयर या ऐसा टैक्स पेयर फाइल कर सकता है जिसके परिवार में कोई सदस्य दिव्यांग है। इस फॉर्म का सरकारी अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट, सिविल सर्जन या के मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरह से सर्टिफाइड होना जरूरी है। दरअसल ये इस बात का प्रूफ होता है कि सेक्शन 80 डीडी और 80 यू के तहत डिडक्शन करने वाला व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य दिव्यांग है। सेक्शन 80 डीडी के तहत कोई टैक्स पेयर या हिंदू विभाजित परिवार के दिव्यांग सदस्य डिपेंडेंट के इलाज पर आने वाले खर्च पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर किसी टैक्स पेयर ने परिवार के दिव्यांग सदस्य का खास इंश्योरेंस स्पेसिफाइड पॉलिसी कराए तो उसके प्रीमियम पर भी इस सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। सामान्य विकलांगता की स्थिति में सालाना 75,000 डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। गंभीर विकलांगता की स्थिति में 1,25,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। परिवार के सदस्य यानी डिपेंडेंट टैक्स पेयर के पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता, बहन और भाई शामिल हैं। HUF के मामले में HUF का कोई सदस्य इसमें शामिल हो सकता है। सेक्शन 80 यू के तहत डिडक्शन का क्लेम तब होता है जब टैक्स पेयर खुद दिव्यांग है। ये किसी मेडिकल अथॉरिटी से प्रमाणित होना चाहिए। ऑटिज्म, सेरेब्रल पल्सी सहित गंभीर रूप से विकलांग कोई टैक्स पेयर इस सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इस सेक्शन के तहत सामान्य विकलांगता की स्थिति सालाना 75,000 डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। गंभीर विकलांगता की स्थिति में 1,25,000 रुपए डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। ये समझ लेना जरूरी है कि दोनों ही सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर सर्टिफिकेट एक्सपायर कर गया तो नया सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उसे इनकम टैक्स रिटर्न के साथ सबमिट करना होगा। इसके लिए फॉर्म 10 IA सफल करना होगा। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट की ई-फाइल पर जाना होगा। फिर आपको इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करना होगा, वहाँ ये फॉर्म मिल जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगली खबर में फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे आसानी से। देखते रहिए दिव्यांग जगत। नमस्कार।